सितारा, सच सच बताओ, किसका बच्चा है ये? अमरीन बेगम ने उसे झंझोड़ कर रख दिया था, लेकिन सितारा कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। बस बुरी तरह आंसुओं से रोती जा रही थी। उसके होंठ एक दूसरे में चिपक गए थे, जबकि आज सिकंदर हवेली पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा था। अमरीन बेगम ने उसकी खामोशी पर उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और वो सीधा बेड पर जाकर गिरी। मम्मा! इनाया ने फौरन आगे बढ़कर सितारा को संभाला। डॉक्टर ने इसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल बताई है मम्मा। या अल्लाह, मैं मर क्यों न गई ये सब देखने से पहले। अमरीन बेगम की आंखें बरस रही थीं। सितारा का रो रो कर बुरा हाल था। मम्मा प्लीज़, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। इनाया ने माँ को ठंडा करना चाहा। चुप कर जाओ इनाया, तुम भी मिली हुई हो इसके साथ। इस गुनाह में तुम भी शामिल हो। एक जैसी हो तुम दोनों बहनें। दिल करता है जान से मार डालूं तुम दोनों को। वो इनाया को भी खुद से दूर फेंकते हुए बोली। मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं? मेरे अल्लाह, मुझे मौत दे दे। वो बिलख बिलख कर रो रही थीं। मामा मेरी बात सुनिए, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए, फिर जो चाहे सज़ा दे दीजिए। इनाया माँ के कदमों में बैठ गई। उन्होंने उसे दूर धक्का दिया। मेरे करीब मत आना तुम दोनों। अल्लाह तुम जैसी बेटियां किसी दुश्मन को भी ना दे। वो आंखों पर हाथ रखे बेबसी के मारे रो पड़ी। ममा, ये बच्चा किसी और का नहीं बल्कि दबीर शाह का है। सितारा की धीमी लेकिन मजबूत आवाज़ आई तो अमरीन बेगम एकदम से चौंक गईं। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? ये कैसे हो सकता है? अमरीन बेगम ने हैरत से सितारा की ओर देखा। मैं सच कह रही हूँ मामा, ये बच्चा दबीर का है। सितारा ने उनकी तरफ देखते हुए ऊंची आवाज़ में कहा। माँ, आपने प्रेगनेंसी रिपोर्ट देखी है ना? उसमें साफ लिखा हुआ है कि सितारा की प्रेगनेंसी 4 हफ्ते की है। इसका मतलब यही है कि ये बच्चा दबीर भाई का है। इनाया ने भी अपनी माँ के सामने सितारा की प्रेगनेंसी रिपोर्ट रख दी, जिस पर सब साफ जाहिर हो रहा था। रिपोर्ट देखते हुए अमरीन बेगम सोच में पड़ गई। ये कब और कैसे हुआ? बिना विदाई के तुम माँ बनने वाली हो, लोग क्या कहेंगे? सितारा, तुमने तो हमें किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अमरीन बेगम अभी भी संतुष्ट नहीं हो पा रही थी। मामा प्लीज़, आपको हमारा साथ देना होगा। ये सितारा की ज़िंदगी का सवाल है, उसके आने वाले बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है। इनाया ने विनती की। इनाया को अपनी बहन जान से भी ज़्यादा प्यारी थी। अमरीन बेगम दोनों को देखते हुए गहरी सोच में डूब चुकी थीं। उन्हें आने वाला वक्त अपने हाथ से बाहर जाता हुआ दिख रहा था। वो जानती थीं कि कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करेगा। जब वो खुद नहीं कर पा रही थीं तो कोई और कैसे करेगा? यकीन करने की अब उन्हें भी कोई वजह नहीं मिल रही थी। मामा, क्या आपको अभी भी शक है? इनाया ने माँ के चेहरे की तरफ देखते हुए बेचैनी से पूछा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी माँ उन पर शक करेगी। सितारा की आंखें अब भी माँ पर टिकी हुई थीं। इनाया, मुझे नहीं पता ये सब कैसे और क्यों हो गया, लेकिन जो भी हुआ है ना, बहुत गलत हुआ है। कोई भी यकीन नहीं करेगा, कोई भी नहीं मेरे बच्चों, कोई भी यकीन नहीं करेगा। मामा, कोई यकीन करे या ना करे, लेकिन हमें आपके यकीन की ज़रूरत है। मैं जानती हूँ और मेरा खुदा जानता है कि मेरा बच्चा नाजायज नहीं है, दबीर ही इसका बाप है। सितारा ने माँ के सामने आते हुए आंखों में आंखें डालकर पूरे यकीन से कहा। किस किस को यकीन दिलाऊं? हाँ बोलो, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि ये बच्चा दबीर शाह का है? मैं माँ होकर तुम पर यकीन नहीं कर पा रही तो कोई और क्या करेगा? मामा, ये बातें करने से पहले आप मुझे अपने हाथों से गला घोंट कर मार दें तो वो ज़्यादा अच्छा है। आपको अपनी परवरिश पर भी शक हो रहा है? यही परवरिश की है मैंने तुम्हारी सितारा, कि विदाई से पहले ही माँ बन जाओ। अमरीन बेगम ने उसे कंधे पर जोर से धक्का दिया तो वो अपनी जगह से पीछे हटी। मामा, इनाया तड़प गई। चुप रहो तुम, खबरदार जो बीच में बोली तो मैं इस मामले में पड़ता हुआ न देखूं। अमरीन बेगम ने लगे हाथों इनाया को भी सुना डाला। मामा, सितारा मेरी बहन है और मैं उसे किसी भी मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ सकती। हाँ, तुम्हारी बहन है और हम तो उसके दुश्मन हैं ना। अपनी दुश्मन ये खुद बनी हुई है, घर बैठे ही बच्चा पैदा करने लगी है। अमरीन बेगम की बात पर सितारा ने सिसकी भरी। 2 आंसू टूटकर फिर गालों पर आ गए। मामा, हम जानते हैं जिस वजह से आप ये सब कर रही हैं ना। आज अगर दबीर भाई जिंदा होते तो आपको इतनी बातें न सुननी पड़ती। इनाया रोते हुए माँ को आईना दिखाने लगी। और अगर दबीर भाई ये कह देते कि हाँ, ये बच्चा मेरा है, तो आप उनकी बात पर यकीन कर लेती। लेकिन आज आपकी बेटी बोल रही है तो आपको वही गलत लग रही है।
इनाया, तुम्हारी जुबान बहुत चलने लगी है, इसे काबू में रखो। जानते हो औरत की इज्जत कितनी नाजुक होती है, बिल्कुल कांच की तरह। जरा सी दरार पड़ गई ना तो फिर वो कांच किसी काम का नहीं रहता। लोग बातें बनाएंगे, किस किस का मुंह रोकूंगी मैं। सबसे पहले तो दबीर की माँ ही उंगली उठाएगी, और जो बातें करेगी मैं वो भी जानती हूँ। मामा, पूरा खानदान जानता है कि सितारा दबीर भाई के निकाह में थी, फिर कैसे कोई इनकार कर सकता है। आप एक बार पापा से बात करके तो देखें। चुप रहो तुम, और ख़बरदार ये बात यहाँ से इस कमरे से बाहर निकली तो मैं कल ही किसी अच्छे से डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेती हूँ और इस बच्चे को यहीं पर। मामा, सितारा ने तड़प कर अपनी माँ को पुकारा। आप जो सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं होगा। मैं भी एक माँ हूँ, और एक माँ होने के नाते मैं अपने बच्चे के लिए ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाऊंगी, और ना ही किसी को उठाने दूंगी। सितारा साफ साफ शब्दों में कहती हुई वहां से बाहर निकल गई। मामा, आप कैसी बातें कर रही हैं? अब दुनिया में आने वाले बच्चे को आप आने से पहले ही ख़त्म करने की बात करेंगी? ये तो कत्ल है, गुनाह है। और जो तुम लोग कर रहे हो वो क्या है? दुनिया में हमें किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा तुम दोनों बहनों ने। तुम्हें मैं बार बार कह रही हूँ इनाया, इस मामले में मत पड़ो। अमरीन बेगम गुस्से से उसे एक तरफ करती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी। मामा, आप प्लीज़ एक दफ़ा सितारा की बात को समझने की कोशिश तो करें। क्या समझूं मैं इनाया? सिर्फ मुझे इतना बताओ, क्यों ये उस इंसान के इतना करीब चली गई? क्या उसको पता नहीं था कि उसका सिर्फ निकाह हुआ है, अभी विदाई नहीं हुई? विदाई से पहले लड़की माँ बन जाए तो लोग क्या कहते हैं, वो भी उस सूरत में जब जब वो जिंदा भी नहीं है। किस किस को यकीन दिलाएंगे? मुझे छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी। अमरीन बेगम ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कदम बाहर की तरफ बढ़ा दिए, जबकि इनाया वहीं बैठ गई। उसे अपनी माँ की सारी बातें समझ आ रही थीं। ये सच था, दुनिया वाले किसी भी हाल में खुश नहीं रहने देते और न रहते हैं, लेकिन इतना ही ये भी सच है कि एक औरत से बेहतर कोई नहीं बता सकता कि उसके बच्चे का बाप कौन है। और सितारा ने पूरे यकीन के साथ कहा था कि उसके बच्चे का बाप दबीर सिकंदर है, तो दबीर ही है। इनाया सोचती रही और फिर धीरे से कुछ बड़बड़ाई थी। शाह हवेली एक बहुत ही प्यारी और खूबसूरत हवेली थी, जो कामरान शाह ने अपनी दोनों पोतियों के नाम पर बनाई हुई थी, सितारा और इनाया। दोनों ही उनकी आंखों का नूर थीं। कामरान कामरान शाह का एक ही बेटा था, जिनका नाम था खुर्रम शाह, जिनको खुदा ने बेटा तो न दिया, लेकिन एक के बाद एक दो बेटियां दे दी। खुर्रम साहब ने उस दिन पूरी हवेली को दुल्हन की तरह सजाया था। सबको बताया था कि बेटियां तो अल्लाह की रहमत होती हैं, और फिर हवेली उन दोनों के नाम कर दी। दूसरी तरफ रुमाना बेगम थीं, कामरान साहब की बेटी। अल्लाह ने उनको दो बेटे दिए, दबीर सिकंदर और हमजा सिकंदर। पता नहीं था रुमाना बेगम का दिल पता नहीं क्यों दुखा था। उनके बाप के पोते नहीं थे तो दो नवासे तो थे, कुछ न कुछ नवासों के नाम कर देते। उन्हें ये दुख बहुत ज़्यादा सता रहा था, और फिर किस्मत ने खेल खेला। दबीर और सितारा में मोहब्बत की पैंगें बढ़ने लगीं। दोनों एक दूसरे को दिलो जान से चाहने लगे। उनकी मोहब्बत रुमाना के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई, तो रुमाना ने एक साथ ये शर्त रख दी कि दबीर और सितारा के निकाह के साथ हमजा और इनाया का भी निकाह होगा। यूँ तो उनकी बात में कोई ज़्यादा जिद नहीं थी, लेकिन कामरान शाह को भी एक नई राह मिल गई थी कि चलो दोनों पोतियाँ एक ही घर में जाएंगी, और फिर दोनों की रजामंदी से उनका निकाह कर दिया गया। दबीर और सितारा अपने निकाह से बहुत खुश थे, जबकि इनाया और हमजा का ये निकाह अरेंज था। दोनों में कभी नहीं बनी थी, बात तक करना गवारा नहीं करते थे। यहाँ तक कि निकाह के बाद भी वे आपस में कांटेक्ट में नहीं रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ सितारा और दबीर एक दूसरे के बेहद करीब होते जा रहे थे, लेकिन कभी दोनों ने कोई हद नहीं तोड़ी थी। प्लीज़ प्लीज़ इनाया, ये बात किसी को पता न चले। सितारा उस वक्त इनाया को सारी बात बताकर किसी और को न बताने की मिन्नत कर रही थी। सितारा, देख लो, मुझे तो अजीब लग रहा है। हम यूनिवर्सिटी के साथ घूमने जा रहे हैं और वहाँ दबीर भाई भी आ जाएंगे तो सब क्या सोचेंगे? इनाया बोली। इनाया प्लीज़, इसीलिए तो कह रही हूँ किसी को पता न चले। दबीर मुझे जाने नहीं दे रहे थे, बस इसी बात पर राजी हुए हैं कि वो भी साथ जाएंगे। ये क्या बात हुई यार, बंदे की कोई प्राइवेसी भी होती है। इनाया को गुस्सा आ गया था। बस मोहब्बत ऐसी ही होती है इनाया, जिस दिन तुम्हें होगी तब तुम्हें पता चलेगा, सितारा ने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि इनाया उसकी बात पर सिर झटकती रह गई थी।
उनकी यूनिवर्सिटी के 4 डीलक्स बसें दिल्ली से नैनीताल के लिए रवाना हुई थीं, तो दबीर भी अपनी गाड़ी में उनके साथ था। तभी उनके साथ हमजा को भी देखकर इनाया हैरत से आंखें फाड़े रह गई, लेकिन कुछ कह न सकी। सब नैनीताल की तरफ रवाना थे। नैनीताल पहुंचकर एक बहुत बड़े होटल में उनका स्टे था। ये ट्रिप 1 हफ्ते का था, लेकिन पहले दिन की थकान ने सबको घेर लिया था, इसीलिए सब रेस्ट के लिए बुक किए गए रूम्स में चले गए। सभी ने अलग अलग रूम बुक कराए थे। दबीर का इरादा सितारा के साथ कुछ वक्त गुजारने का था। पहले दिन तो कोई बात न हो सकी, लेकिन अगले दिन पूरा नैनीताल घूम फिरकर सभी थक हार कर अपने अपने कमरों में लौट आए। उसी दिन शाम को ही गहरे गहरे बादल छा गए थे, इसीलिए फिर सभी लोग अपने अपने रूम्स में ही रहे। कोई बाहर नहीं निकला। इसी जल्दबाजी में दबीर ने सितारा को बाहर मिलने का मैसेज किया। रात के 9 बज रहे थे। वहाँ दोनों बहनें थीं और उनके साथ में उनकी 2 दोस्त सुनैना और मिताली भी थीं। सितारा ने इनाया के कान में झुककर बताया कि उसे दबीर के मिलने के लिए कुछ इंतजाम करने होंगे जिसमें तुम मदद करो। और फिर मुश्किल से ही वो उनकी मुलाकात करवाने में कामयाब हुई थी। हाँ, उसके लिए उसे हमजा से मुंह लगना पड़ा था और उसी की बदौलत ये मुलाकात मुमकिन हो सकी थी। और इस एक मुलाकात में वो सब कुछ हो गया जिसका किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था। वो दोनों बाहर हल्की हल्की बर्फबारी में भीगते रहे। दबीर ठंड से कांपती सितारा को अपने कमरे में ले आया। तुम ठीक हो? उसकी हालत देखकर वो घबरा गया। हाँ मैं ठीक हूँ, बस ठंड लग रही है, वो दांत किटकिटाते हुए बोली। मैं इनाया को मैसेज करती हूँ ताकि वापस रूम में, वो बोलते हुए हकलाने लगी। मोबाइल उठाते ही इनाया को कॉल करने लगी, लेकिन हाथ से मोबाइल नीचे गिर गया। दबीर ने उठाकर उसे थमाया, लेकिन वो बंद हो चुका था। इसे क्या हुआ? कहते कहते सितारा को जोर की छींक आ गई। ठंड से वो अब बुरी तरह कांप रही थी। दबीर ने उसे सहारा देकर बिस्तर पर बिठा दिया और उसके हाथ रगड़ने लगा, लेकिन सितारा की हालत बिगड़ती जा रही थी। आंखें बोझिल होने लगी थीं। सितारा सितारा, वो उसे पुकार रहा था, लेकिन वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, जैसे होश और बेहोशी के बीच भटक रही हो। दबीर घबरा गया। वो उठकर किसी को बुलाने जाने ही वाला था कि सितारा ने उसका हाथ थाम लिया और उसी पल दबीर ठिठक गया। हालात, जज्बात और कमजोरियां एक दूसरे में उलझती चली गईं। वो धीरे से उसके करीब हो गया। उसके कंबल में लेटते हुए वो उसे खुद के सीने से भींच गया और उसके ठंडे कांपते लबों को अपने गर्म लबों में कैद कर गया। उस लम्हे में दोनों अपने जज्बातों के सैलाब में बहते चले गए, बिना ये सोचे कि आगे क्या होगा। मोहब्बत कभी कभी इंसान से ऐसी परीक्षा लेती है जिसमें सही गलत की लकीरें धुंधली हो जाती हैं। शायद उनकी मोहब्बत को भी बहुत रुस्वाइयों से गुजरना था। सुबह हो चुकी थी और दबीर आराम से अपने कंबल में सो रहा था कि तभी सितारा की सिसकियां भर आईं। दबीर की आंख खुली तो वो झट से उठ बैठा। क्या हुआ? वो उसके लिए परेशान हो गया। सितारा ने शिकवा भरी निगाहों से उसकी ओर देखा, लेकिन दबीर समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो इस तरह रो क्यों रही है, जबकि उसकी सिसकियां बढ़ती ही जा रही थीं। सितारा मेरी जान, बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या है? वो उसे खींचकर अपने सीने से लगा लेता है। उसके सीने से लगते ही सितारा और भी तेज रोने लगती है। बताओ मुझे, हुआ क्या है? वो उसकी कमर थामे मोहब्बत और चिंता से बोल रहा था। आप और मैं रात को, वो फिर से रो पड़ी। जस्ट रिलैक्स यार, इतना क्यों रो रही हो? बीबी हो मेरी, कोई गुनाह नहीं किया। और रात को तुम्हें बहुत ठंड लग रही थी मेरी जान, बस। लेकिन इसमें इतना रोने वाली क्या बात है? निकाह हो चुका है हमारा। वो उसे प्यार से समझाने लगा, लेकिन विदाई नहीं। वो हिचकियां लेते हुए बोलने की कोशिश करने लगी। हाँ तो क्या हुआ? रिलैक्स हो जाओ यार, हमारी विदाई का मतलब तो यही होता है ना कि निकाह के बाद जब हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के करीब आते हैं, अकेले में मिलते हैं, उसी को विदाई कहते हैं। वो उसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए उसका माथा चूम गया। मुझे डर लग रहा है। सितारा का रोना अब कुछ कम तो हो गया था। मेरे होते हुए तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं पागल। वो उसे फिर से सीने से लगा गया। घर वालों को पता चला तो नाराज़ होंगे ना? सितारा ने अपनी परेशानी जाहिर की। नहीं होंगे, इससे पहले ही हमारी विदाई हो जाएगी, मुझ पर यकीन रखो। अपनी जान से भी ज़्यादा मुझे अपनी सितारा की इज्जत प्यारी है। वो शिद्दत से उसके लबों की ओर झुकते हुए सच्चाई से बोला। सितारा उसे खुद से भी ज़्यादा चाहती थी, उस पर पूरा यकीन करती थी। क्या प्रॉब्लम है? क्यों सुबह सुबह बुलाया है तुमने मुझे? वो उस वक्त बोला जब इनाया की कॉल पर उसे नीचे बुलाया गया था। सुबह की हल्की हल्की
किरणें फूट रही थी, लेकिन बादलों ने सूरज को अपनी बाहों में छुपा रखा था। नैनीताल का मौसम ऐसा ही था, किसी भी वक्त बादल आ जाए, कब बरस पड़े कुछ पता नहीं चलता था। अभी बाकी सब लोग सो रहे थे और इनाया, जो रात भर सितारा का इंतजार करती रही थी, उसकी भी आखिरकार आंख लग गई थी। लेकिन कुछ देर पहले उसकी आंख खुली थी तो झट से सितारा की याद आई। उसे मोबाइल पर कॉल की, लेकिन उसका मोबाइल बंद था। दबीर को कॉल की तो उसने उठाई नहीं। मजबूरन उसे हमजा को कॉल करना पड़ी, तो उसने दूसरी घंटी पर ही उठा ली थी। इस वक्त वो दोनों वहां अकेले ही थे। इनाया को समझ नहीं आ रहा था कैसे बात की शुरुआत करे, लेकिन बात भी करनी बहुत ज़रूरी थी। अगर यूं ही खड़े रहना है तो खड़ी रहो, मैं जा रहा हूँ। हमजा उसकी खामोशी से एकदम से चिढ़ गया था, जो सुबह सुबह उसकी नींद खराब कर गई थी। मौसम में इतनी ठंडक थी कि हड्डियों में घुसी जा रही थी। हमजा, वो रात से ही सितारा कमरे में नहीं आई है। इनाया ने जल्दी से कहा। क्या मतलब? कहाँ है वो? अब हमजा भी परेशान होता चौंक गया था। वो रात को दबीर भाई के बुलाने पर गई थी और बोला था जल्दी ही आ जाएगी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी रो पड़ेगी। वो सितारा से बहुत प्यार करती थी, कहीं उसे कुछ हो ना गया हो, इस बात से वो बहुत ज़्यादा डर रही थी। फ़ोन किया था? हमजा ने अपना मोबाइल निकालते हुए पूछा। किया था, लेकिन वो बंद है और दबीर भाई तो कॉल ही नहीं उठा रहे। इनाया ने रोते हुए कहा। वो इस वक्त दोनों सड़क पर खड़े बात कर रहे थे। हमजा ने दबीर के नंबर पर कॉल लगाई कि तभी एकदम से एक गाड़ी तेजी से वहां से गुजरी। इनाया की उस तरफ पीठ थी, वो देख न सकी। अचानक ही हमजा उसकी कलाई से थामकर अपनी ओर खींच गया और वो सीधा उसके सीने से जा लगी। उस गाड़ी वाले को हमजा ने तेज नज़रों से घूरा, जो आगे जाकर गाड़ी रोक रहा था। उसके गाड़ी से बाहर आते ही हमजा ने उसका गिरेबान पकड़ लिया। होश में रहकर गाड़ी चलाया कर, पता नहीं है कि पार्किंग में आ रहा है, वो गुस्से से चिल्लाया, जबकि गाड़ी वाला उससे डरते हुए देखने लगा। भाई, मुझे नहीं पता था कि इतनी सुबह सुबह यहाँ पर कोई खड़ा होगा। कोई खड़ा हो या ना खड़ा हो, सावधानी जरूरी है। हमजा का गुस्सा बहुत तेज हो रहा था। इनाया, जिसने कभी उससे बात तक नहीं की थी, लेकिन उसके गुस्से से उसकी भी जान जाती थी। कभी कभी तो इस कदर गुस्सैल हो जाता कि किसी के हाथ ना आता, जबकि दबीर उतना ही पोलाइट और नरम दिल का इंसान था। वो बहुत ही कम किसी से गुस्सा करते देखा गया था। प्लीज हमजा, रुक जाए। इनाया ने उसे बाजू से थामा, लेकिन उसने झटके से खुद को छुड़ाया कि इनाया गिरते गिरते बची। आइंदा ध्यान से गाड़ी चलाना, वरना गाड़ी के साथ तुझे भी तोड़ दूंगा। हमजा उसकी गाड़ी के बोनट पर मुक्का मारते हुए गुर्राया, जबकि इनाया उसकी पीठ देखती रह गई। वो पलटा था उसकी तरफ। इनाया ने घबराकर देखा। वो उसकी कलाई थामे आगे बढ़ा। तुम्हारा ध्यान किधर था? अगर मैं न देखता तो उस गाड़ी से, वो गुस्से से बोला। मैं आपको देख रही थी। इनाया के मासूम जवाब पर हमजा ने उसे गहरी निगाहों से देखा और फिर सर झटक कर कबीर का नंबर मिलाने लगा, जो कि अब उठा लिया गया था। भाई, आप कहाँ हैं? हमजा के शब्दों में परेशानी थी। कमरे में हूँ यार, वो रोती हुई सितारा को सीने से लगाए बैठा था और माथा मसलते हुए बोला। भाई, भाभी मिसिंग है। क्या वो आपके साथ? हाँ, मेरे साथ है, बेफिक्र रहो। बहुत ही सुकून से जवाब आया। जी ठीक है। हमजा एक गहरी सांस खींच गया और इनाया की तरफ देखा। भाई के साथ है भाभी, तुम जाओ अपने कमरे में, आ जाएंगे अभी थोड़ी देर बाद। हमजा ने मोबाइल जेब में रखते हुए माथे पर बल डाले कहा। सितारा का दबीर के साथ होना हमजा को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर गया था। इनाया तो फौरन अंदर भागी थी। वो तो हमजा को बुलाकर पछताई थी। कमरे में आते गहरा सांस खींचा। सितारा, लगो मेरे हाथ, फिर बताती हूँ। दोनों बहनों में साल का फर्क था, इसलिए एक दूसरे को नाम से ही पुकारती थीं। सितारा शावल लेकर बाहर आई तो दबीर ने उसे मदहोश नजरों से देखा, जबकि उसकी रोई रोई आंखें दबीर को तकलीफ दे रही थीं। उसके करीब जाते उसे अपने सीने से लगा गया तो फिर से रोते हुए उसके सीने पर सर रख दिया। दबीर, जब सबको पता चलेगा कि हम फिलहाल किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं मेरी जान, मैं सब संभाल लूँगा। और इस सब में तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, मैं जिम्मेदार हूँ। बस तुम कुछ नहीं कहोगी। उसके माथे पर होंठ रखते हुए उसे शांत कराया। दबीर के साथ ही वो कमरे से निकली और नीचे पहुंची, जहां इनाया पहले से मौजूद थी। और इनाया ने उसे देखकर सुकून का सांस लिया और उसका हाथ थामकर दूसरी तरफ चली गई। सितारा, ये सब क्या है? तुम रात को वापस क्यों नहीं आई? कितनी मुश्किल से सब हैंडल किया मैंने। कोई एहसास भी है तुम्हें? इनाया ने दबे दबे शब्दों में उस पर गुस्सा किया तो वो एकदम से रोने लगी। आप रो क्यों रही हो? दबीर भाई ने कुछ कहा है क्या?
इनाया उसके रोने से एकदम से परेशान हुई थी, तो सितारा ने जल्दी जल्दी से सर ना में हिला दिया। फिर रात को वापस क्यों नहीं आई? वो मुझे बाहर अचानक ठंड लग गई थी तो दबीर अपने साथ ले गए और वहाँ मैं बेहोश हो गई थी। सितारा की आवाज़ धीमी थी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ऊपर चलते हैं। सबको यही बोला कि मैं तुम्हारे साथ बाहर हूँ, बार बार सब सवाल करती हैं। अब चलो आओ। उसे लिए वो वापस रूम की तरफ आई तो दबीर भी ऊपर कमरे की तरफ बढ़ गया। उस दिन वो सब कुछ हुआ, उसका राज आज खुला था और ये राज कभी ना खुलता अगर दबीर के साथ उसकी विदाई हो जाती। लेकिन कैसे होती विदाई? अचानक से एक कार एक्सीडेंट में दबीर की डेथ हो गई, जो सब पर एक पहाड़ बनकर टूटा था, खासकर सितारा पर। उसकी तो दुनिया ही अंधेरी हो गई। कैसे वो उसे बीच राह पर छोड़कर जा सकता था? पता नहीं एक्सीडेंट कैसे हुआ था, बस उसके फ़ोन नंबर के जरिए उनके घर तक एक्सीडेंट की खबर पहुंचाई गई थी। और घर के लोग जब घटना स्थल पर पहुंचे तो बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था कि देखने वालों की रूह तक कांप गई थी। एक्सीडेंट के बाद दबीर अपनी गाड़ी से उछलकर रोड पर गिरा था और फिर दूसरी गाड़ी उसके ऊपर से उतरती चली गई थी। वो इस हालत में भी नहीं था कि उसे घर लाया जाता। वहीं की वहीं अस्पताल की कार्रवाई होने के बाद उसका दफन कर दिया गया था। घर के सभी लोग दर्द और तकलीफ में थे। दबीर के जाने का दुख सबके दिलों पर नक्श हो गया था और अभी उसकी डेथ का दुख भूला नहीं गया था कि सितारा की प्रेगनेंसी की खबर मिल गई। अमरीन बेगम ने डिप्रेशन की गोली खाते अपने दिमाग को पुरसुकून किया। अभी 15 दिन हुए थे दबीर को इस दुनिया से गए और सितारा 1 महीने की प्रेग्नेंट थी, तो इसका मतलब बच्चा दबीर का ही था। वो फिर से उठकर बैठ गई। लेकिन शादी के बाद विदाई नहीं हुई थी तो इद्दत भी नहीं होनी थी। लेकिन ये बच्चा, सितारा क्या कर दिया तुमने? किस किस को सफाइयाँ दूंगी मैं? माँ बाप के घर रहते हुए तुमने ये कदम क्यों उठाया? वो फिर से रोने लगी, जबकि जानती थी कि उनकी बेटी झूठ नहीं बोल सकती, लेकिन ये भी जानती थी कि कोई यकीन नहीं करेगा। सब ने उसे बदकिरदार ही कहना है। अमरीन बेगम बहुत ज़्यादा सोचने के बाद भी किसी नतीजे पर न पहुंच सकी तो रात को अपने पति से बात करने का इरादा कर लिया। वो अकेले ये सब हैंडल नहीं कर सकती थी, जानती थी बहुत मुश्किल है, लेकिन शायद सितारा के पापा ये सब संभाल लें। यही सोचकर उन्होंने अपने पति को बताने की ठानी। खुर्रम साहब जब रात को घर आए, अमरीन बेगम ने उन्हें सारी बात अटकते हुए बता दी। उनका तो दिल ही घबरा गया था। अमरीन बेगम ने फ़ौरन उनकी तरफ पानी का गिलास बढ़ाया। ये क्या बात कर रही हो अमरीन? हमारी सितारा ऐसा कैसे कर सकती है? उन्हें यकीन न आया। रिपोर्ट मैंने खुद देखी है। प्लीज़ खुर्रम कुछ करें, वरना हमारी सितारा बदनाम हो जाएगी। कोई तो रास्ता निकालें। वो रो पड़ी। बहुत मुश्किल में डाल दिया है तुमने। काश कि पहले बता देती, मैं उसी वक्त विदाई कर देता। अब तो दबीर भी इस दुनिया में नहीं रहा। कौन यकीन करेगा? वो सर थामे बैठे रह गए। हम करेंगे यकीन। हमें हमारी बेटी पर यकीन होना चाहिए खुर्रम। वो दबीर से बहुत प्यार करती थी और दबीर भी उस पर जान छिड़कता था। आप जानते हैं बच्चे हैं, जायज़ रिश्ता था, भूल हो गई। लेकिन अब क्या करें? अमरीन बेगम खुद तो सितारा को बहुत कुछ सुना कर आई थी, लेकिन अब उसकी साइड ले रही थी। माँ थी ना, खुद मार सकती थी, मारने नहीं दे सकती थी। क्या अबॉर्शन? अमरीन उनकी खामोशी पर बोली। खुदा का डर करो अमरीन, ये तो एक कत्ल है, और जब बच्चा जायज़ है तो फिर क्यों ये कदम उठाना? कत्ल तो किसी भी सूरत में वाजिब नहीं। अमरीन, वो मासूम तो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं, और तुम? खुर्रम, फिर आप ही बताएं, पापा जी से क्या बात करेंगे? रुमाना को कैसे समझाएंगे? करता हूँ कुछ, तुम सितारा से कुछ मत कहना। वैसे भी दबीर के जाने से वो अभी उभरी नहीं है, फिर से कोई नई आजमाइश ना आ जाए मेरी बच्ची पर। खुर्रम साहब चश्मा उतारते हुए एक तरफ रखते गहरा सांस भरते बोले। और फिर कुछ ही दिन में ये खबर दादाजी तक भी पहुंच गई। सितारा ने खुद को कमरे तक कैद कर लिया था। वो किसी से बात नहीं करती, बस हर वक्त उदास रहती। घर के बड़ों ने इस मसले का हल सोचना शुरू कर दिया। दादाजी अपनी पोती को यूं घुट घुट कर जीता हुआ नहीं देख सकते थे, इसलिए बहुत सोच समझकर एक फैसले पर पहुंचे थे। लेकिन इस फैसले से पहले उन्होंने इनाया को बुलाया। दादाजी की बात सुनकर इनाया के पैरों तले से जमीन निकल गई थी। दिल जोरों से धड़क उठा था। जो मिला नहीं वो इस तरह से छिन जाएगा, इनाया को अंदाजा न था। बेटा, ये फैसला हालात को देखते हुए कर रहे हैं। मैं जानता हूँ तुम्हारा हक मारा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ तुम्हारी बहन है। अगर कुछ ना किया तो दुनिया वाले उसको बदकिरदार और उसके बच्चे को नाजायज कहेंगे।
और इस बच्चे के साथ हम उसे किसी और के साथ भी नहीं ब्याह सकते। दादाजी की बातों पर इनाया का दिल दुख से भर गया। उसकी आंखें भीगने लगीं और उसने अपना सर झुका लिया। अब फैसला तुम्हारा है बेटा, जो तुम कहोगी वही होगा। उसके बाद ही मैं कोई आगे कदम उठाऊंगा। दादा जान, ये रिश्ता आपने तय किया था, इसलिए अभी भी आप जो फैसला लेंगे मुझे कबूल होगा। जीती रहो मेरी बच्ची। कामरान शाह ने इनाया के सर पर मोहब्बत से हाथ रखा। इनाया ने एक पल में फैसला कर लिया था, या फिर शायद फैसला तो हो चुका था, उसने बस उस फैसले पर हाँ की मोहर लगाई थी। अपने कमरे में आकर वो फूट फूट कर रो पड़ी। कैसी तकलीफ से गुजर रही थी, जिसका दर्द सीधा उसकी रूह को छलनी कर रहा था। वो क्यों रो रही थी? क्या वो अपने रिश्ते के ख़त्म होने का मातम मना रही थी, या फिर वजह कुछ और थी? इनाया ने दर्द से आंखें बंद कर लीं। दिल दिल मिले बिना ही टूट गए, हाथ मिले बिना ही छूट गए, कि खेल खेले किस्मत ने। वो घुटनों के बल जमीन पर बैठे हिचकियों से रो रही थी। आज उसे पहली बार एहसास हो रहा था कि दिल के किसी कोने में हमजा की मोहब्बत धीरे धीरे परवान चढ़ रही थी। रुमाना बेगम के शाह हवेली आने की वजह इनाया अच्छे से जानती थी, लेकिन सितारा को उनके आने की खबर अभी तक नहीं हुई थी। सब बड़े हॉल में बैठे दरवाज़ा बंद किए डिस्कस कर रहे थे। इनाया का दिल जैसे बुझ सा गया था। क्या बात है इनाया, ये सब इतनी तैयारी क्यों? सितारा अब खुद इद्दत में बैठी थी, क्योंकि वो जानती थी कि वो दबीर के बच्चे की माँ बनने वाली है, और अब जब तक वो बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता वो इद्दत में ही रहेगी। रुमाना आंटी आई हैं। इनाया का अंदाज बुझा बुझा सा था। सितारा ने भी महसूस कर लिया, लेकिन चुप हो गई। अंदर फैसला हो चुका था। सब लोगों के चेहरे पर खुशी तो नहीं थी, लेकिन सुकून जरूर छा गया था, जिसे इनाया साफ महसूस करते हुए बस एक जख्मी सी मुस्कान के साथ रह गई। आ जाओ सितारा, चाय ले आओ, अमरीन बेगम ने सितारा के कमरे में आते हुए कहा। ये आप कैसी बातें कर रही हैं मम्मा? आप जानती हैं ना कि मैं इद्दत में हूँ, मैं किसी के सामने नहीं जा सकती। कौन सी इद्दत? कैसी इद्दत? दबीर मर चुका है। चुपचाप हमारा फैसला मान लो। हमने तुम्हारी सास को बता दिया है कि तुम प्रेग्नेंट हो। पहले तो नहीं मान रही थी, लेकिन फिर कसमें वगैरह दी तो मान गई। एक हमारी बात मानी और एक अपनी मनवाकर उन्होंने हमजा का निकाह तुमसे तय कर दिया। मामा क्या बोल रही हैं आप? हमजा और इनाया का निकाह हो चुका है। आप कैसे ये सब सोच सकती हैं? दो बहनों का एक ही इंसान से निकाह नहीं हो सकता, आप जानती हैं ना? जानते हैं, सब जानते हैं। और अब तुम भी सुन लो, इनाया और हमजा का तलाक हो रहा है, इसीलिए तुम अपना मन ठीक कर लो। क्या ठीक कर लूँ मामा? आप जानती हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और इद्दत में हूँ। आप कैसे इस्लाम के उसूलों के खिलाफ जा सकती हैं? सितारा दबी दबी आवाज़ में चीखी। अपनी आवाज़ नीची रखो सितारा। अगर तुम्हारी गलती को हम माँ बाप छुपा रहे हैं तो तुम भी हमारी मजबूरी को समझो। हमें भी शौक़ नहीं है एक बेटी का घर उजाड़ कर दूसरी का घर बसाने का। तुम्हारे किए का अब इनाया को भुगतना पड़ेगा। अमरीन बेगम ने उसे और गुस्से से बात की। आप ये सब गलत कर रही हैं, बहुत गलत। मैं इद्दत में ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगी मामा, सुन लें आप। कौन सी इद्दत? जब विदाई नहीं हुई तो इद्दत कहाँ से आ गई? उन्होंने सितारा की कलाई सख्ती से थामते हुए अपने गुस्से को बर्दाश्त करते हुए कहा। विदाई हो चुकी है, मैं और दबीर अकेले में मिल चुके हैं, जिसका सबूत ये बच्चा है। इसलिए इद्दत फ़र्ज है मुझ पर। आप मुझे इस काम को करने से रोक नहीं सकती, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। सितारा ने गुस्से से अपनी कलाई छुड़वाई और किचन से निकल गई। ये लड़की हमारी जान लेकर रहेगी, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा इसने। वो वहीं कुर्सी पर बैठ गई। मम्मा, सितारा ठीक कह रही है, वो बाकी इद्दत में है। आप इस्लाम को हमसे ज़्यादा समझती हैं, इसलिए प्लीज़ ऐसा कुछ मत करें जिसके लिए बाद में आप अल्लाह को मुंह दिखाने के काबिल न रहें। इनाया की बात पर अमरीन ने एक नज़र उसे देखा, जो अब टी ट्रॉली ड्राइंग रूम की तरफ घसीटते हुए लेकर जा रही थी। सितारा कमरे में आते हुए फूट फूट कर रो पड़ी। आज उसे दबीर की बहुत याद आ रही थी। आज उसका न होना सितारा के लिए बहुत बड़ी आजमाइश बन गया था। काश उस दिन वो न बहकती तो आज ये सब। सितारा उस दिन को याद करती अपने पेट पर हाथ रखकर बुरी तरह रो पड़ी। अमरीन बेगम ने सितारा की बात सबको बता दी। अब वहाँ मौजूद सब लोग सोच में पड़ गए। रुमाना बेगम ने तिरस्कार से सर झटका। बाबा साईं, इस तरह तो बच्चे का वजूद छुप नहीं सकेगा ना? उनकी बात पर सब चौंक उठे। फिर उसका क्या हल है रुमाना? क्योंकि ये तो सच है, हमें बच्चे की पैदाइश तक का इंतजार करना पड़ेगा।
इससे पहले ये शादी नहीं हो सकती। कामरान साहब ने कहा। वो अल्लाह के बनाए उसूलों को नहीं तोड़ सकते थे, चाहे कुछ भी हो जाता। देखो, हमें पता है ये बच्चा दबीर का है, ठीक है, तो फिर वो यहाँ से कहीं दूर चली जाए जहाँ उसे कोई ना पहचानता हो। वहाँ बच्चा पैदा करके वो वापस आ जाए, फिर हमजा से निकाह कर ले। हमजा उसे और अपने भाई के बच्चे दोनों को अपना लेगा। रोमाना बेगम ने सारा प्लान बनाते हुए कहा, जबकि आज वो हमजा को लेकर नहीं आई थीं और हमजा भी इन सारी बातों के बारे में कुछ नहीं जानता था। वैसे आइडिया बुरा नहीं रोमाना का। हम सितारा को कुछ समय के लिए रानीखेत वाले बंगले में भेज देते हैं, वो वहाँ पर सेफ रहेगी और उसकी अच्छी देखभाल भी हो जाएगी। खुर्रम साहब ने हामी भरते हुए कहा, जबकि कामरान साहब सोच में पड़ गए थे। सितारा का उन्हें हवेली छोड़कर जाना अच्छा नहीं लग रहा था। वो उनकी लाडली पोती थी, उसे अपनी नज़रों से कैसे दूर कर सकते थे। ठीक है, लेकिन अपनी सितारा के साथ मैं भी हमारे रानीखेत वाले घर में शिफ्ट हो जाऊंगा। उन्होंने अपना फैसला सुनाया तो सब उन्हें हैरानी से देखने लगे, लेकिन उन्होंने किसी को कोई जवाब देना जरूरी नहीं समझा। वो जैसे ही घर में दाखिल हुआ, उसके कानों में अभी तक सितारा की आवाज़ गूंज रही थी। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो हमजा, जबकि तुम जानते हो मैं तुम्हारे भाई की विधवा हूँ, उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, इद्दत में हूँ। तुम कैसे मुझसे निकाह कर सकते हो? एक मिनट, किसने कहा कि मैं आपसे निकाह कर रहा हूँ? हमजा का भी दिमाग घूम गया था। इतना अनजान मत बनो हमजा, अंदर सब यही बात कर रहे हैं और वो भी तुम्हारी रजामंदी के बिना तो नहीं चली आई होंगी। वो गुस्से से बोली, अम्मी अम्मी वहाँ क्या कर रही हैं? हमजा ने हैरान होकर पूछा, जबकि सितारा ने दांत पीसते हुए कहा, ये बात तो तुम अपनी माँ से ही पूछना, लेकिन तुम एक बात याद रखना, मैं दबीर की विधवा हूँ और उसी के नाम पर सारी जिंदगी गुजार दूंगी, लेकिन किसी से भी शादी नहीं करूंगी। वो गुस्से से कहती कॉल काट गई। इनाया अंदर दाखिल हुई तो सितारा को गहरी सांसें लेते देखकर घबरा गई। क्या हुआ सितारा, ठीक हो तुम? इनाया ने उसे पानी का गिलास दिया। तुम ठीक हो ना? परेशान मत हो, सब कुछ सेट हो गया है। तुम्हारा निकाह रोक दिया गया है जब तक तुम्हारी इद्दत नहीं हो जाती। इनाया ने उसे तसल्ली दी। और फिर इद्दत के बाद? सितारा ने गुस्से से पूछा। और फिर बही जैसा घर के बड़े चाहते हैं, इनाया ने गहरा सांस लेते हुए कहा। यूनो इनाया, तुम जैसी बुज़दिल लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, जो अपना शौहर किसी और को दे रही हो। कसम खुदा की, तुम्हारी जगह मैं होती, मैं मर जाती लेकिन अपना शौहर न देती, फिर सामने चाहे मेरी सगी बहन ही क्यों न होती। सितारा ने बहुत अच्छे से उसकी तबीयत साफ कर दी। इनाया कुछ पल तो पत्थर बनी उसे देखती रही। वो क्या कहती? कभी हमजा ने उसे अपनी मनकूहा, जिसे निकाह हो चुका हो लेकिन विदाई नहीं होने का मान नहीं दिया था, तो वो कैसे इस रिश्ते के लिए स्टैंड ले लेती, जबकि उसे भी लगता था हमजा इस रिश्ते से खुश नहीं और वो जोर जबरदस्ती किसी को अपने साथ बांध कर नहीं रख सकती थी। लेकिन सितारा को समझा नहीं सकती थी। वो जितना उसे समझाती उतना ही वो हाइपर हो जाती, इसलिए खामोश रहना ही सही समझा। दूसरी तरफ हमजा घर में दाखिल हुआ तो उसका दिमाग सितारा की बातों से बेहद अपसेट था। वो सीधा माँ के कमरे की तरफ आ गया, जो फ़ोन पर किसी से बातें कर रही थी। अरे हमजा, तुम आज जल्दी आ गए? वो कॉल काटते हुए अपनी जगह से उठी थी। अम्मी, आप हवेली गई थीं? आज उसका अंदाज बता रहा था कि वो सब कुछ जान गया है। हाँ गई थी, वो भी सपाट शब्दों में बोली। क्या बात हुई वहाँ? हमजा की बात पर रोमाना जी ने होंठ भींचे। जिसने ये खबर दी है कि वहाँ गई थी, उसने सारी बात भी बता दी होगी। अम्मी, मुझे आपसे जानना है। वो एकदम से भड़क उठा। हमजा, माँ हूँ मैं तुम्हारी, थोड़ा तमीज़ से बात करो। और भाई की विधवा से निकाह करना गुनाह है क्या, जो इतना गुस्सा हो रहे हो? उन्होंने भी अपनी टोन में वापस आते हुए कहा। भाई की बेबा इद्दत में है, ये भी मालूम होगा, और मेरा निकाह उनकी छोटी बहन से हो चुका है, जो शायद आप भूल रही हैं। वो सीधा तंज बरसा रहा था। जानती हैं, इसीलिए इद्दत के बाद ही निकाह करेंगे, बहुत सादगी से। तब तक तुम्हारा और इनाया के तलाक का मामला भी हल हो जाएगा। वो अपनी प्लानिंग बता रही थी। एक पल को हमजा को हैरत से चुप लग गई। और इस सब में मेरी माँ का क्या फ़ायदा है, वो भी ज़रा समझा दें, क्योंकि 4 दिन पहले तो आपको सितारा मनहूस लग रही थी, जो आपके बेटे को खा गई। अब उसी के साथ दूसरे बेटे की निकाह का सोच लिया। मैंने नहीं, तुम्हारे नाना ने सोचा है ये सब, उन्होंने कहा है। और तुम क्यों इतना भड़क रहे हो? मुझे पता है तुम्हें इनाया ने खबर दी है, लेकिन उसने ये नहीं बताया इस सब में उसकी भी रजामंदी शामिल है। अब की बार तीर निशाने पर लगा।
इनाया ऐसा कैसे कर सकती है? उसे यकीन ना आया। हाँ, उसने खुद बोला है तुम्हारे नाना को कि इस रिश्ते को ख़त्म कर दें। फिर पीछे क्या रह जाता है? मेरे पापा मजबूर हैं। इस वक्त उन्हें हमारी ज़रूरत है और वो बच्चा मेरे दबीर का है। उसकी खातिर हम सबको ये कड़वा घूंट भरना पड़ेगा। तो फैसला हो गया है। हमजा ने कमर पर हाथ बांधते हुए कहा। तो अब आप एक बात मेरी भी सुन लें। मरता मर जाऊंगा लेकिन इनाया को तलाक नहीं दूंगा। वो क्या चाहती है क्या नहीं, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन मैं जो चाहता हूँ वही करूँगा। बता दीजिएगा अपने मजबूर बाप को कि वो मजबूर है, मैं नहीं। वो अपनी बात कहकर कमरे में गुस्से से पैर पटकता हुआ बाहर निकल गया। उसे रह रहकर इनाया पर गुस्सा आ रहा था। उसका दिल चाह रहा था वो इनाया को फ़ोन करके बुलाए या फिर सीधा उसके घर जाकर उसकी तबीयत साफ कर दे। कि उसने ये सब सोचा भी तो कैसे सोच लिया, लेकिन वो अपने भाई वाली गलती दोहराना नहीं चाहता था। वो उसके निकाह में थी और अकेले में उससे मिलने का रिस्क नहीं उठा सकता था, क्योंकि निकाह और विदाई के बीच का जो टाइम होता है वो बहुत नाजुक होता है। वो दिल पर पत्थर रखता, अपने दिमाग को शांत करता, अपने कमरे में जाकर बंद हो गया था। क्योंकि अभी फ़िलहाल इतनी जल्दी नहीं थी, क्योंकि सितारा की इद्दत पूरी होने में अभी अच्छा खासा वक्त था। वक्त धीरे धीरे पर लगाकर उड़ता चला गया और पूरे 9 महीने गुजर गए। ये पूरे 9 महीने सितारा रानी खेत वाले बंगले पर रही थी। उसके साथ इनाया और कामरान साहब भी उसके साथ रहे थे। इनाया ने उसकी खूब देखभाल की। इन पलों में उसे हमजा से निकाह के हवाले से कोई बात वही नहीं की गई थी ताकि उसके ब्लड प्रेशर का कोई समस्या न हो। वो बहुत ज़्यादा नाजुक हो गई थी। बात बात पर रोने लगती, चिढ़ जाती और बार बार इनाया से यही कहती कि अगर उसे कुछ हो गया तो वो उसके बच्चे को संभाल ले, जबकि इनाया उसे हौसला देती। आज सितारा को सुबह से ही दर्द उठ रहे थे। जब दर्द बढ़ने लगा तो कामरान साहब इनाया के साथ उसे अस्पताल लेकर चले आए। वो इमरजेंसी में थी। बाहर वो दोनों बैठे उसके लिए दुआएं मांग रहे थे कि एक पल के लिए इनाया की नज़र सामने उठी तो वो नज़रें हटाना भूल गई। उसे शक हो रहा था, या तो नज़रों का धोखा था, फिर वो हकीकत था। उसे समझ नहीं आ रहा था। दबीर एक लड़की के साथ खड़ा था। वो लड़की दबीर का बाजू बहुत हक और मान से थामे खड़ी थी। इनाया ने कामरान साहब का बाजू पकड़कर खींचा। उनका ध्यान उन दोनों की तरफ नहीं था, वो कहीं जा रहे थे। और यही पल था इनाया अपनी जगह से उठी। दादा जान, मैं बस अभी आई, आप यहीं रहिएगा, कामरान साहब से कहती हुई वो उसके पीछे भागी। कामरान साहब उसे जाता देखते रहे, फिर वहीं बैठे सितारा के लिए दुआएं करने लगे। रुक जाइए, वो उनके बिल्कुल सामने आकर खड़ी हुई तो वो दोनों एकदम चौंक कर रुके थे। उनके माथे पर बल पड़े। दबीर भाई, आप जिंदा हैं? इनाया के चेहरे पर मुस्कान सजी, उस इंसान के चेहरे पर हैरत, जबकि लड़की के चेहरे का रंग अलग हुआ था। कौन दबीर? सॉरी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये कोई दबीर नहीं, इनका नाम शहरियार है, मेरे शौहर हैं, वो लड़की पूरे हक से बोली। इनाया ने एक नज़र दबीर के चेहरे को देखा जहाँ उलझन साफ थी। माना कि दुनिया में एक जैसे चेहरे हो सकते हैं, लेकिन तिल भी वहीं उसी जगह हो, ये तो नहीं हो सकता था। दबीर की नाक के टिप पर वो काला तिल देख चुकी थी। क्या बकवास कर रही हो, हटो रास्ते से, चलो शहरियार, पता नहीं कहाँ कहाँ से उठकर आ जाते हैं लोग। वो लड़की घबरा भी गई थी, लेकिन अपनी घबराहट गुस्से के लबादे में छुपा गई और उस इंसान की बाहों में बाहें डालकर आगे बढ़ गई। दबीर भाई, इनाया ने बहुत जज्ब के आलम में उसे पुकारा कि एक पल को उस इंसान का चेहरा बिल्कुल सपाट हो गया। आपकी सितारा बहुत तकलीफ में है, यहीं हॉस्पिटल में है, उसकी तकलीफ कम कर दें वरना आप उसे खो देंगे। वो ज़िंदगी जीने की उमंग छोड़ चुकी है, कहीं ऐसा ना हो कि वो ज़िंदगी की बाजी हार जाए। अगर आप उसके सामने चले जाएंगे तो शायद उसे ज़िंदगी की तरफ लौटने में मदद मिल जाए। इनाया ने सीधा उसके दिल पर वार किया था। चलिए शहरियार, देर हो रही है। वो लड़की घबराते हुए उस इंसान को खींचते हुए बाहर ले गई। इनाया को पता हो चुका था ये दबीर ही है, लेकिन वो यहाँ कैसे, उसे ये सब पता करना था। लेकिन अभी सितारा को उसकी ज़रूरत थी, पर शायद इस सब के लिए उसे किसी और की भी ज़रूरत थी, और जो था उसका शौहर, उसका नाराज़ शौहर जो उससे बात तक नहीं करता था, हमजा सिकंदर। वो शायद इनाया को चुपकी मार मार रहा था, लेकिन आज इनाया को उसकी ज़रूरत थी। इमरजेंसी रूम का दरवाज़ा खुला, डॉक्टर रेदा बाहर आई। मुबारक हो, बेटा हुआ है। एक नवजात बच्चा उसके हाथों में मुलायम से कंबल में लिपटा हुआ था। इनाया के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। कामरान साहब ने भी शुक्र का कलमा पढ़ा।
डॉक्टर मेरी बहन, जी वो बेहतर है, पर ब्लड बहुत ज़्यादा बह जाने की वजह से अभी उन्हें पूरी तरह होश नहीं आया। उन्होंने अपना बच्चा देखा है और वो बहुत खुश हैं, पर अभी बेहोशी में है। थोड़ी देर तक उन्हें होश आ जाएगा तो हम उन्हें वार्ड में शिफ्ट करते हैं, तब आप उनसे मिल लेना, डॉक्टर उन्हें कहती हुई आगे बढ़ गई। दादा सितारा ठीक तो हो जाएगी ना? इनाया का दिल न जाने क्यों बेचैन हो रहा था, क्योंकि वो जानती थी सितारा के अंदर जीने की उमंग बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। वो ये 9 महीने किस तरह जी रही थी, कुछ भी इनाया से छुपा नहीं था। नवजात बच्चे की दुनिया में आने की खबर इनाया ने घर वालों को भी दे दी थी और साथ ही साथ सितारा की क्रिटिकल कंडीशन का भी उन लोगों को बता दिया था। बेटा, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि वो दबीर ही था? दादाजान को इनाया ने सब बता दिया था और एक मैसेज हमजा के नंबर पर भी छोड़ दिया कि उसे फ़ोन पर बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, इसीलिए मैसेज छोड़ा। जी दादाजान, दबीर भाई की नाक की टिप पर एक तिल था। चेहरा सेम हो सकता है, लेकिन क्या तिल भी सेम होते हैं? इनाया ने विश्वास के साथ कहा। बस एक बार हमजा यहाँ जाए, फिर दबीर भाई को वो पाताल से भी ढूंढ निकालेगा। इनाया ने गहरा सांस भरते हुए बच्चे को देखा, जिसकी आंखें अभी बंद थीं। फीडर पीकर अभी सो रहा था। इनाया ने अमरीन बेगम को बुला लिया था। वो फिलहाल वापस दिल्ली नहीं जा सकते थे जब तक कि सितारा की कंडीशन ठीक नहीं हो जाती। क्या बात है शहरयार, तुम इस तरह सर पकड़कर क्यों बैठे हो? हानिया ने उसके पास आते हुए कहा। हानिया, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि मैंने उस लड़की को कहीं पहले देखा है। मेरा सर भी तेज दर्द हो रहा है। उसने अपना सर अपने दोनों हाथों में थाम रखा था, जबकि आंखें भी लाल हो रही थीं। शहरयार, न जाने वो लड़की कौन है, ऐसे ही उसने कुछ भी बोल दिया, हानिया ने बजाहिर हल्के फुल्के अंदाज में कहा। लेकिन तभी शहरयार वहीं बेहोश होता गिर गया। हानिया ने घबराकर उसे देखा। शहरयार, शहरयार आंखें खोलो, वो रो रही थी। नादिर चाचा, वो जोर से चिल्लाई। उसे शहरयार को अस्पताल लेकर जाना था, जहां वो उसका रूटीन चेकअप करवाती थी। हमजा अभी आकर अपनी सीट पर बैठा था। मोबाइल उठाया, इनाया का मैसेज नजर आया। वो हैरत से देखने लगा। इतने महीनों के बाद ये पहला मैसेज था जो उसे इनाया की तरफ से मिला था। आज इतने लंबे समय के बाद उसके माथे पर बल पड़ गए। मैसेज ओपन किया। अस्सलामुअलैकुम हमजा, मुझे आपकी ज़रूरत है, प्लीज़ आ जाएं। इनाया के ये शब्द हमजा ने कोई 20 बार पढ़े थे। वो उसे बुला रही थी। पहली बार हमजा ने आंखें बंद कर लीं, जैसे यकीन करना चाहता हो, और कॉल बैक की। दिल अचानक ही धड़क उठा था। इनाया के मोबाइल पर कॉल आ रही थी। हमजा का नाम देखते उसकी धड़कनें भी तेज हो गईं। कॉल पिक हुई तो दोनों तरफ पल भर को खामोशी छा गई। क्या हुआ, सब खैरियत है? हमजा ने पहल की। आप चाचा बन गए हैं, एक प्यारे से भतीजे के, इनाया ने भी भीगे शब्दों में कहा। हमजा के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। काश भाई यहाँ होते तो सब इस बच्चे को गोद में उठाते। दबीर की याद में हमजा का दिल दुख से भर गया। बहुत मुबारक हो, वो धीरे से बोला। आपको भी। इनाया भी भीगे शब्दों में मुस्कुराई। आप रानी खेत आ सकते हैं, प्लीज़, मम्मा भी आ रही हैं, आप भी उनके साथ आ जाएं। मैं वहाँ आकर क्या करूँगा? उसका अंदाज धीमा था। बहुत ज़रूरत है तुम्हारी मुझे यहाँ पर, आप आ जाएंगे तो बताऊंगी, इनाया ने चहकते हुए अंदाज में कहा। इनाया, एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो। अचानक से हमजा का लहजा बदल गया। अगर तुम्हें लगता है कि अब तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल कर मैं भाभी से, हमजा ने खुद ही बात अधूरी छोड़ दी। इनाया का दिल जोर से धड़क उठा। तो इस गलत फहमी में मत रहना, मैं तुम्हें छोड़ने से पहले तुम्हें जान से मार दूंगा, वो तेज शब्दों में बोल रहा था। इनाया का तो चेहरा सफ़ेद पड़ गया। तो भलाई इसी में है, ऐसी कोई खुराफात दिमाग में मत लाना। और ये मुझे मिलने के लिए क्यों बुला रही हो? मत भूलो मैं भी दबीर भाई का ही भाई हूँ, बिना विदाई के ही। हमजा, इनाया ने फ़ौरन उसे टोका। उसकी बातें सुनते इनाया का दिल उसके बस से बाहर होता जा रहा था। ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज़। ऐसा होना भी नहीं चाहिए इनाया, क्योंकि जो कुछ पहले हुआ अभी तुम उसका हिसाब भी लेना बाकी है। हमजा के शब्दों पर इनाया का दिल तेजी से धड़कने लगा। आप आ रहे हैं ना? इनाया ने यकीन करना चाहा। हमजा ने चेयर के साथ टेक लगाई, गहरा सांस लिया। अब बीबी ने याद किया है, वो भी पहली बार, तो आना तो पड़ेगा, वो शरारत से बोला और इनाया के दिल में एक सुकून उतर गया। मैं इंतज़ार करूँगी। वो बेध्यानी में उसके मुंह से ये शब्द निकल गए। ठीक है, और मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाऊँगा। उसके मदहोश शब्दों को महसूस करके इनाया ने जल्दी से कॉल बंद कर दी। उफ, कितना मुश्किल है इस इंसान से बात करना।
इनाया बच्चे के रोई जैसे गालों को होंठों से छूती मुस्कुराई थी। न जाने क्यों उसके दिल से कोई बहुत बड़ा बोझ सरक रहा था। डॉक्टर अभी भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे थे, पर इनाया को पूरा पूरा यकीन था कि अब वो ठीक हो जाएगी। जब उसे पता चलेगा कि दबीर जिंदा है, वो दोबारा से जी उठेगी। शाम के वक्त तक डॉक्टर ने सितारा को वार्ड में शिफ्ट कर दिया था और अब वो खतरे से बाहर भी थी, लेकिन फिलहाल कंडीशन में कोई खास सुधार नहीं हो रहा था। उसी वक्त अमरीन बेगम और हमजा बेचैनी से आते दिखाई दिए। अमरीन बेगम ने घबराहट में बच्चे को अपनी गोद में भर लिया और उसका माथा चूम लिया। हमारा दबीर, देखो हमजा, पूरा का पूरा दबीर की तरह है, वो खुशी से बोली। हमजा ने बच्चे को गोद में लेकर उसके गालों को छुआ, जो अब भूख से रोने की तैयारी में था। इनाया ने जल्दी से फीडर बनाया और बच्चे के मुंह से लगा दिया। सितारा कैसी है? अमरीन बेगम ने दुख से पूछा। वार्ड में शिफ्ट कर दिया है उसे, लेकिन अभी भी किसी को जाने नहीं दे रहे, इनाया बोली। मैं बात करता हूँ। हमजा ये कहकर रिसेप्शन की ओर चल दिया, जबकि कामरान साहब थोड़ी देर पहले ही घर के लिए निकल गए थे। वो सुबह से यहीं पर थे, इसीलिए तबीयत खराब होने लगी थी। इनाया ने ज़बरदस्ती उन्हें घर भेज दिया था। हमजा रिसेप्शन पर बात ही कर रहा था कि इनाया ने अचानक आकर उसकी कलाई थाम ली। उसके शब्द मुंह में ही रह गए। मेरी बात सुनो पहले, वो कहते हुए उसकी कलाई से उसे कॉरिडोर से चलते हुए राहदारी की तरफ ले आई, जबकि हमजा हैरत से इनाया को देखता रह गया। सितारा बिल्कुल ठीक है, मैंने उसे देखा है। वो काफ़ी देर से सबका अपने बेटे का इंतजार कर रही है, लेकिन मैं ही हूँ जो किसी को मिलने नहीं दे रही। वो एकदम उसके कान के पास झुकते हुए राजदारी से फुसफुसाई। क्या मतलब? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? हमजा ने सीने पर हाथ बांधते माथे पर हाथ फेर कर पूछा। एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, इनाया संजीदगी से बोली। दबीर भाई, वो आगे कुछ कहती कि अचानक एक लड़की घबराहट से बोली, डॉक्टर प्लीज़ आप इन्हें चेक कीजिए, ये अचानक से बेहोश हो गए हैं। जबकि इनाया कहते कहते रुक गई थी और उसने उस लड़की को देखा जो डॉक्टर को किसी रूम की तरफ चलने का इशारा कर रही थी। इनाया के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान फैल गई, जो हमजा की आंखों को बहुत अच्छी लगी। क्या क्या दबीर भाई? हमजा ने फिर से पूछा, जबकि इनाया ने अब दोनों हाथों से उसका एक हाथ थाम रखा था। हमजा, बताने का वक्त नहीं, दिखाने का वक्त है, इनाया एकदम खुशी से बोली। बात सुनो, विदाई के बाद मैं खुद देख लूँगा, सर से पाँव तक फुर्सत से देखूंगा, अभी तुम्हें दिखाने की ज़रूरत नहीं। वो शरारत से बोला। अभी जो बात कह रही हो ना वो बताओ। उसके कहने पर इनाया का चेहरा लाल हो गया। आपसे मैं कुछ और बात कर रही हूँ और आप कहाँ पहुँच गए? वो शर्माते हुए बोली। अब बता भी दो यार, वरना न जाने मैं कहाँ से कहाँ पहुँच जाऊँगा। वो आंखों में शरारत लिए फिर से बोला। अच्छा चलो मेरे साथ, कहकर वो उसका हाथ थामे आगे बढ़ी। हमजा उसके बदलाव को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसका दिल खुश हो रहा था, क्योंकि आज इनाया का अंदाज कुछ बदला बदला सा लग रहा था। एक कमरे में पहुंचे तो डॉक्टर एक मरीज को चेक कर रहे थे और पास ही वो परेशान लड़की खड़ी थी। उसने पलटकर उन दोनों को देखा तो उसका मुंह हैरत से खुल गया। वो एक तरफ हट गई। डॉक्टर भी एक तरफ जाने ही वाले थे कि हमजा की नज़र उस इंसान पर पड़ी। उसे लगा जैसे उसके आसपास धमाके होने लगे हों। दबीर भाई, उसके चेहरे पर हद से ज़्यादा बेयकीनी थी। कौन है आप? और इस तरह मुंह उठाकर अंदर क्यों चले आए? निकलो यहाँ से। हानिया ने अचानक आगे बढ़कर इनाया को धक्का दिया। हमजा तुरंत आगे आया और इनाया को अपनी बाहों में थाम लिया। इनाया को उस लड़की से ऐसी उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो संभल नहीं पाई थी। अपनी हद में रहो तुम, हमजा गुस्से में बोला, वरना चलने के भी काबिल नहीं रहोगी। हमजा का दिमाग एक पल में घूम गया था। हमजा, हमारा दबीर है ये। इनाया उसका ध्यान दबीर की तरफ करने लगी। कोई दबीर नहीं, ये तुम्हारा दबीर नहीं है, ये मेरे शौहर हैं, समझे तुम लोग। अब निकलो यहाँ से। हम यहाँ से कहीं नहीं जा रहे, और अभी पुलिस आएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि ये कौन है। हमजा ने मोबाइल निकालते इंस्पेक्टर शमशेर को कॉल लगाई। उस लड़के के चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ गया। नहीं प्लीज़ रुक जाओ, ये शहरियार नहीं है, ये आपके भाई ही हैं। वो एकदम से फूट फूट कर रो दी। इनाया ने मुस्कुराकर गहरा सांस लिया और हमजा को देखा। हमजा की आंखों में हैरानी के सिवा कुछ नहीं था। और फिर उस लड़की ने सारा राज खोल दिया। शहरियार उसका मंगेतर था और दबीर की गाड़ी का एक्सीडेंट उसी की गाड़ी से हुआ था। इस एक्सीडेंट में मरने वाला शहरियार था। शहरियार नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था और हानिया उसके पीछे थी। दोनों के बीच सख्त लड़ाई हुई थी, जिस पर शहरियार गाड़ी नशे की हालत में लेकर निकला था।
और अचानक से ये बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। इस एक्सीडेंट में शहरयार की गाड़ी बुरी तरह जल गई थी। गाड़ी का दरवाज़ा खुलने की वजह से शहरयार सड़क पर गिरा और सामने से आती गाड़ी से बुरी तरह कुचल गया, जबकि दबीर ने गाड़ी से कूदकर जान बचाई थी। हानिया शहरयार को इस बुरी हालत में देखकर बुरी तरह दहल गई, लेकिन वो वहीं पर दम तोड़ चुका था। वो फूट फूट कर रो दी। वहीं उसकी निगाह एक तरफ गिरे दबीर पर पड़ी। वो कुछ लोगों की मदद से उसे अस्पताल ले गई। वहां पहुंचने पर पता चला कि एक बहुत बड़े पत्थर से सर टकराने की वजह से दबीर अपनी याददाश्त खो चुका है। बहुत दिनों के बाद उसे होश आया था और हानिया के दिल में उसे लेकर गलत ख्याल आने लगे। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, वो अनाथ थी। शहरयार ने उसे वहीं अनाथ आश्रम में पसंद किया था और उससे मंगनी की थी। और अब जब उसने शहरयार को खो दिया था, दबीर की याददाश्त चले जाने पर उसे शहरयार बना लिया। हानिया की सारी बातें सुनते इनाया और हमजा ने अफसोस से सर हिलाया। आपने बहुत गलत किया। आप सोच भी नहीं सकती कि आपके इस काम ने हम सबको कितनी तकलीफ दी है, इनाया ने दर्द से कहा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। मैं दबीर को पसंद करने लगी थी। मुझे अच्छा लगा था वो, बस मेरे दिल में शैतान आ गया। शहरयार मेरा मंगेतर था, लेकिन दबीर को शहरयार बनाकर ले तो आई, लेकिन कभी उसके करीब न हो सकी। शायद रब को मंजूर न था कि हम करीब होते। और दबीर को कुछ भी याद नहीं था, फिर भी वो मेरे करीब नहीं आया। उसका यही कहना था कि जब मेरी याददाश्त आ जाएगी तब मैं तुम्हारे करीब आऊँगा। वो उन्हें सब बताते हुए रो पड़ी थी। हमजा अचानक से उसे अपने पीछे से दबीर की पुकार सुनी तो सब चौंक पड़े। भाई, हमजा फौरन आगे बढ़ा, दबीर को गले से लगाया। भाई आप ठीक है ना? हमजा ने कितनी शिद्दत से भाई को गले लगाया था। रो क्यों रहे हो पागल, मैं ठीक हूँ, वो मुस्कुराया था। दबीर भाई, आप सच में ठीक हैं? इनाया ने भी पास आते खुशी से कहा। मेरी सितारा कहाँ है? दबीर के शब्दों पर वो दोनों चौंक कर पीछे हटे और फिर पलटकर उस लड़की को देखा। वो हाथ जोड़ती आंसू पोंछती बाहर निकल गई। आपकी याददाश्त वापस आ गई? हमजा ने खुश होते हुए कहा तो दबीर हल्का सा मुस्कुरा दिया। आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है भाई, इनाया खुशी से चहकती हुई बोली। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? वो दबीर को लिए बाहर आए, जहां वो अमरीन बेगम को देखकर उनके पास चला आया और उन्हें गले से लगा लिया। अमरीन बेगम तो अपने सामने दबीर को देखकर सदमे में आ गई थी। उनके हाथ में बच्चा देखकर वो चौंक गया। ये बच्चा? वो हमजा की तरफ देखते पूछने लगा। आपका है, हमजा खुशी से बोला। दबीर की आंखों में नमी उतर आई। वो बच्चे को गोद में उठाकर उसे बेतहाशा चूमने लगा, फिर धीरे से उसके माथे पर होंठ लगाता उसे अपने सीने से लगा गया। अमरीन बेगम को इनाया सब कुछ बताने लगी। ये तो बिल्कुल मेरी तरह है, ये देखिए इसकी नाक की टिप पर तिल भी है, बिल्कुल मेरी तरह। वो खुश हो रहा था। अमरीन जी ने रोते हुए दबीर के माथे पर प्यार किया। मेरी सितारा कहाँ है? बेचैनी से दबीर ने सवाल किया तो इनाया ने सामने वार्ड की तरफ इशारा कर दिया। वो बच्चा गोद में लेकर वार्ड की तरफ बढ़ गया। अम्मी, गमों के बादल छट गए। अल्लाह ने बहुत बड़ा चमत्कार कर दिखाया है। इनाया माँ को गले से लगाने लगी। मेरी बच्ची का सब्र रंग लाया है, वो रोते हुए मुस्कुरा दी। उन्होंने हमजा को अपने करीब बुलाया। तुम दोनों के साथ भी बहुत गलत हुआ है, हम बड़ों को माफ़ कर देना मेरे बच्चों। वो उन दोनों का हाथ थामकर भीगे शब्दों में बोली तो इनाया ने माँ के हाथ चूम लिए। इनाया, मुझे मेरा बच्चा ला कर दो, वरना मैं तुम सबको जान से मार दूंगी। कितनी देर से मैं चिल्ला रही हूँ, मुझे मेरा बच्चा दिखा दो, लेकिन तुम लोग हो कि मुझे मेरा बच्चा नहीं दिखा रहे। वो चिल्लाते हुए बोलती बेड के साथ मुश्किल से टेक लगाते आने वाले को देखने लगी। दबीर कमरे में दाखिल हुआ। सितारा को सामने देखकर उसके दिल में ठंडक सी उतर गई। उसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी और अब वो बहुत बेहतर थी, लेकिन इनाया ने जानबूझकर उसे अकेला छोड़ा हुआ था ताकि दबीर भाई सबसे पहले उससे जाकर मिले, और फिर कुदरत का फैसला वही हुआ। मेरी सितारा। दबीर ने आगे बढ़कर उसके माथे पर होंठ रखे तो सितारा होश में आई। दबीर, आप जिंदा हैं? नहीं, ये मेरा वहम है, वो खुद से बोली। ये वहम नहीं है मेरी जान, मैं हकीकत हूँ। दबीर ने उसके गाल पर अपने होंठ रख दिए। ये देखो हमारा बेबी। दबीर ने उसके सामने बच्चे को किया। ये मेरा बेबी। वो उसे थाम गई और उसके माथे पर प्यार करते आंखें बंद कर लीं। वो अभी भी यही समझ रही थी कि दबीर वहाँ नहीं है, सिर्फ उसका वहम है। सितारा मेरी जान। दबीर ने उसके करीब बैठते उसे अपने घेरे में ले लिया तो वो एकदम बिदक कर पीछे हटी। ये स्पर्श वो भूल नहीं सकती थी। ये उसके दबीर का ही स्पर्श था। उसकी बाहों का घेरा था, नरम गहरा, एक सुरक्षित घेरा। क्या आप सच में
वो उसे छू छू कर देखने लगी। हाँ, मैं हूँ मेरी जान। वो उसके चेहरे की हैरानगी को एंजॉय कर रहा था। लेकिन आप तो, अब तो अल्लाह के पास। वो नॉर्मल शब्दों में बात कर रही थी। जिंदा हूँ, लौट आया हूँ तुम्हारी दुआओं से। वो उसे शिद्दत से सीने से लगा गया। काश, काश ये ख्वाब ना हो, आप सच में मेरे पास हों। वो अभी भी इसे ख्वाब ही समझ रही थी। दबीर उसके होठों पर शिद्दत से झुकता उसके 14 तबक रोशन कर गया। उसकी आंखें पूरी की पूरी खुल गई थीं। वो इतनी शिद्दत दिखा रहा था उसके नरम होठों पर कि सितारा का सांस थम गया। वही शिद्दत, वही जुनून था जब उसने सितारा को पहली बार छुआ था और उसके होठों को जख्मी कर दिया था। अभी भी वो उसके होठों पर हल्का सा कट दे गया था। अब आया यकीन। दबीर के पूछने पर उसके सीने में चेहरा छुपाए बुरी तरह रो पड़ी। वो यकीन करना चाहती थी लेकिन कर नहीं पा रही थी। उसे अपने अल्लाह पर बेहद प्यार आया जिसने उसके सर का ताज उसे वापस लौटा दिया था। दबीर सितारा को अपने साथ ले जाना चाहता था लेकिन अमरीन बेगम ने साफ कह दिया कि मैं अपनी बेटी को पहले अपने घर ले जाऊंगी। मुझे अब लोगों की परवाह नहीं। साफ कह दूंगी ये बच्चा दबीर का है। उसके बाद मैं बड़े ही धूम धड़ाके से अपनी सितारा की विदाई करूंगी। दूल्हा बनकर आना और मेरी बेटी को दुल्हन बनाकर ले जाना, ठीक 2 महीने के बाद। तब तक सितारा की तबीयत भी ठीक हो जाएगी। दबीर के लिए 2 महीने 2 सदियों से कम नहीं थे, लेकिन वो अपनी सितारा की हालत को देखते हुए मान गया था। 2 महीने के बाद हमजा और इनाया की विदाई का दिन भी रख दिया गया था। रुमाना बेगम अपने बेटे को पाकर बहुत खुश थीं और पोते में तो अब उनकी जान बसने लगी थी। आज दोनों की विदाई का दिन था। अच्छे तरीके से विदाई का फर्ज भी अंजाम पाया गया। अभी कुछ देर पहले ही रुमाना जी सितारा को दबीर के कमरे में छोड़कर गई थीं और उसके बेटे नोमान को अपने साथ ले गई थीं। आज की रात इसे मेरे पास रहने दो, आगे से तुमने ही इसे संभालना है। वो उसके सर पर प्यार करते हुए नोमान को लेकर चली गई थीं। थोड़ी ही देर के बाद दबीर कमरे में दाखिल हुआ तो उसकी आंखों को जैसे एक ठंडक सी मिल गई थी, जबकि सितारा भी उसे प्यासी नजरों से देख रही थी। दबीर ने उसके करीब बैठते हुए उसे खुद से सीने से लगा लिया। सितारा के पूरे वजूद में ठंडक सी उतर गई। वो जो जिंदगी की उम्मीद छोड़ने लगी थी, खुदा ने उसे नई जिंदगी दे दी थी। मुझे माफ़ कर दो सितारा। 2 आंसू टूटकर दबीर की आंखों से गिरे थे और सितारा के बालों में खो गए। सितारा ने तड़प कर सर उठाया। किस बात की माफ़ी दबीर? तुम्हें इतना दुख देने की, तुम्हें इतना दर्द में रखने की। अगर उस रात मैं खुद पर कंट्रोल कर लेता, अगर मैं जज्बातों में न बहकता, तो तुम्हें इतनी तकलीफ़ न उठानी पड़ती। तुम्हारे मरने की खबर मेरी हर तकलीफ से बड़ी थी दबीर। कम से कम हमारा बच्चा मेरे जीने का सहारा तो था। सितारा ने आंसू पोंछते हुए उसके सीने से सर टिका दिया। दबीर ने भी उसे अपने सीने में भींच लिया। लंबी जुदाई के बाद ये मिलन की रात थी। दोनों बेताब होकर एक दूसरे में समा गए थे। इनाया दिल थामकर हमजा की सेज सजाए बैठी उसका इंतजार कर रही थी, जो कि आ ही नहीं रहा था। रात के 2 बज रहे थे। अब तो इनाया को भी नींद आने लगी थी। गुस्से से उठती अपनी ज्वेलरी उतारकर ड्रेसिंग टेबल पर रखी। वो सब कुछ उतारकर दुपट्टा भी उतारकर सोफे पर उछाल चुकी थी कि उसी वक्त दरवाज़ा खुला और हमजा अंदर दाखिल हुआ। इनाया का होश उड़ाता रूप देखते वो वहीं जम गया। इनाया का तो सांस ही रुक गया था। वो बिना दुपट्टे के छोटे से ब्लाउज के साथ अपनी खूबसूरत मदहोश करती धड़कनों को दिखाती शर्म से सर झुका गई। मुझे नहीं पता था कि मेरी बीबी को मेरे सीने में समाने की इतनी जल्दी है कि खुद ही सब कुछ अपने तन से अलग कर दिया। उसके बेबाक शब्दों पर इनाया शर्म से पानी पानी हुई। धीरे से आगे बढ़ी, दुपट्टा उठाने की कोशिश की, जिसे हमजा ने नाकाम बनाते उसे खींचकर खुद से लगा लिया। पर्दे गिराने का वक्त आया है और तुम खुद को छुपा रही हो। वो उसकी कमर पर हाथों की पकड़ मजबूत करता वो उसके रोंगटे खड़े कर गया। हमजा, आप, मैं। वो उसकी बात काटता उसके लाल सुर्ख रंग से सजे खूबसूरत होंठों पर हल्का सा झुका था और इनाया के वजूद में स्पार्क हुआ। लेकिन हमजा की प्यास बढ़ती जा रही थी। होंठों से प्यास बुझाता वो उसकी नरम गर्दन पर आया था। बड़ी शिद्दत से वहाँ अपना लबैट बनाने लगा। इनाया तो बुरी तरह घबरा गई थी। उसे हमजा से इतनी जल्दबाजी की उम्मीद नहीं थी। जब बेचैन होकर हमजा ने उसके ब्लाउज की डोरियों पर हाथ रखा तो उसने झट से हमजा को खुद से अलग किया था। हमजा हैरान रह गया। क्या बात है इनाया, इस तरह दूरी का मतलब? बस एक बात पूछनी थी आपसे। एक नहीं 100 बातें पूछो। वो दोबारा से खींचकर उसे अपने करीब कर गया और धीरे से उसके नरम गालों पर उंगली फिराते हुए प्यार से बोला, आपको मुझसे प्यार नहीं था? हमारी कभी एक दिन के लिए भी नहीं बनी।
हमारा निकाह भी अरेंज हुआ था। फिर जब तलाक की बात आई थी तो आप गुस्से के मारे इतना भड़क क्यों गए थे? अरेंज निकाह था, ख़त्म हो जाता तो क्या फ़र्क पड़ता, बल्कि हमारे इस कदम से सितारा और उसके बच्चे का फ्यूचर संभल जाता। इनाया के सवाल पर हमजा ने गहरा सांस लिया था। मोहब्बत होठों से इजहार की मोहताज नहीं होती इनाया, ये तो महसूस करने वाला जज्बा है। तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ ये तो तुम्हें मेरे साथ रहकर पता चल जाएगा, और उम्मीद है कभी तुम मुझसे ये दोबारा सवाल नहीं करोगी। अगर उस वक्त तुम मुझसे खुद आकर तलाक मांगती ना, तो तुम्हें भी ख़त्म कर देता और ख़ुद को भी ख़त्म कर लेता, लेकिन ना तुम्हें कभी छोड़ता, न कभी खुद की ज़िंदगी में किसी और को शामिल करता। सितारा और उसके बच्चे का दुख मुझे भी था, लेकिन उस वक्त हालात ऐसे थे कि सितारा अपनी मोहब्बत खो चुकी थी, लेकिन मैं अपनी मोहब्बत नहीं खो सकता था। अब बेकार की बातों में टाइम वेस्ट मत करो, तुम्हें दिखाना भी तो है ना कि कितनी मोहब्बत करता हूँ तुमसे। इजाज़त है। इजाज़त मांगते हुए आंखों में ढेर सारी मदहोशी भर लाया था, जिसकी ताब न लाते हुए इनाया ने नज़रें झुका लीं और उसे इजाज़त दे दी। उसकी इजाज़त मिलते ही वो उसे बाहों में भरकर बेड पर लेकर आया था। उसे तकिए पर लिटाते एक बार फिर उसके नरम गुदाज होठों पर झुक गया था। होठों के साथ साथ वो उसके नाजुक अंगों पर अपने हाथों से शरारत कर रहा था कि इनाया के पूरे वजूद में जैसे तितलियां सी उड़ने लगी थीं। उसकी तरफ से करवट लेकर खुद को गहरे गहरे सांस लेकर संभालने लगी। उसकी पीठ पर बिखरे बालों को हटाते हुए उसके खुले गले के ब्लाउज से झांकते उसके गले पर अपने होंठ रख गया। इनाया उसके होंठों के स्पर्श से सिमट गई थी और अगले ही पलक झटके में और फिर उसे कंधे से पकड़कर अपनी ओर घुमा गया। छोटा सा ब्लाउज धड़कनों से हटते ही उसकी नरम दूधिया धड़कनों का नजारा हुआ था। होठों का कोना कुचलकर उसने उसकी नरम धड़कनों को अपने हाथों से धीरे से महसूस किया था। इस स्पर्श पर इनाया ने बेड पर बिछी चादर को अपनी मुट्ठियों में दबोच लिया था। जज्बातों से मचलती इनाया को देखकर वो भी जज्बातों से बुरी तरह चूर हुआ था। उसका अंग अंग इनाया की नाजुकी में समाने के लिए मचलने लगा था। वो बेचैनी से उसकी नरम धड़कनों पर झुकता चला गया और अपनी जीभ के जौहर उसकी नरम धड़कनों पर दिखाने लगा, और इनाया ने सुकून से आंखें बंद कर ली थीं। उसे अपने सवाल का जवाब मिल गया था और अब वो हमजा की मोहब्बत को दिल से महसूस करना चाहती थी। उसके स्पर्श में डूब जाना चाहती थी। नरम कांपते होठों से निकलने वाली मदहोश सिसकियाँ हमजा को और भी बेकाबू कर गई थीं, और वो इनाया को कुछ भी समझने का मौका दिए बिना उस पर शिद्दत से बरस पड़ा था। सुबह का सूरज न जाने कब का उग चुका था, लेकिन वो दोनों एक दूसरे की बाहों में हर फिक्र से आज़ाद होकर सो रहे थे कि दरवाजे पर खटखट की आवाज़ से दोनों की आंख खुली थी। इनाया हड़बड़ाकर उठ बैठी, लेकिन खुद की हालत पर नज़र पड़ते ही उसने दोबारा से चादर जल्दी से अपने ऊपर लपेटी थी, जबकि हमजा उसे यूं देखकर फिर से बहकते हुए उसके करीब हुआ था। हमजा, क्या कर रहे हो? दरवाजे पर कोई है, जाकर देखो। इतनी देर में दस्तक दोबारा हुई थी। हमजा उठने लगा कि इनाया ने उसका हाथ पकड़ लिया था। रुको हमजा, कोई अंदर आ गया तो क्या मैं इस हालत में उसके सामने बैठूंगी? वो जल्दी से बेडशीट अपने आसपास लपेटती वॉशरूम में घुसी थी, जबकि हमजा ने शर्ट के बटन बंद करते हुए गेट खोला था। सामने ही सितारा चमकती आंखों के साथ खड़ी थी। उसके पीछे दबीर भी खड़ा था। तो हो गई मिस्टर आप लोगों की सुबह? टाइम देखा है आपने? 1 बजने वाला है। अरे भाई, हमने सोचा चलो शादी की पहली रात है, जी भरकर सो लेने दो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम लोगों का पूरा दिन सोने का इरादा है। और ये मैडम इनाया कहाँ है? सितारा हमजा को पीछे धकेलती हुई कमरे में दाखिल हुई। भाभी, वो नहा रही है, आप लोग चले ना, बस हम अभी तैयार होकर आते हैं। वो जल्द से जल्द उन दोनों को कमरे से टरखाना चाहता था, क्योंकि जानता था इनाया बिना कपड़ों के बाथरूम में गई है और जब तक उसे कपड़े नहीं दिए जाएंगे वो बाहर कैसे निकलेगी। हाँ हाँ ठीक है, जाते हैं, लेकिन जल्दी आ जाना, सब तुम्हारा नीचे खाने पर इंतजार कर रहे हैं। नाश्ते का वक्त तो निकल चुका है। सितारा कहते कहते कमरे से चली गई थी। अभी दबीर भी बाहर जाता कि उसने पलटकर एकदम हमजा को अपने करीब कर लिया था और अपने सीने से लगाकर उसे नई जिंदगी की ढेर सारी शुभकामनाएं दी थीं। आज दोनों भाइयों के चेहरे सच्ची खुशी से चमक रहे थे, क्योंकि उन्हें अपने अपने हिस्से की मोहब्बत मिल चुकी थी। थोड़ी ही देर में इनाया नहाकर बाथरूम से बाहर आई थी। उसे लगा कि हमजा बाहर जा चुका है, लेकिन वो यूं ही बेड पर विराजमान देखकर बुरी तरह घबराई थी। आप बाहर नहीं गए?
अरे भाई, मैंने भी नहाना था। अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं भी नहाने जाता हूँ। मैंने तुम्हारे कपड़े निकाल कर रख दिए हैं। बेड पर रखे कपड़ों को देखकर इनाया ने घूर कर हमजा को देखा था। वो उसकी सारी पर्सनल चीज़ें भी निकाल कर रख चुका था। आपको शर्म नहीं आती? इस तरह एक लड़की के प्राइवेट कपड़ों को कौन हाथ लगाता है? कोई और नहीं मैडम, लेकिन हस्बैंड तो लगाता है। बल्कि लगाता नहीं है, अपने हाथों से पहना भी सकता है। वो उसकी काली स्ट्रिप को हाथों में लेकर उसके तौलिए को पकड़कर खींच गया था, जबकि उसकी इस हरकत पर इनाया साकित खड़ी रह गई थी। बड़े ही प्यार से उसने उसकी नरम धड़कनों पर बिरा लगाते हुए हुक बंद कर दिए थे। सुनो, वैसे अगर ये मैं बंद हुक खोल दूं तो तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? दोबारा नहा लेना, क्या ख्याल है? वो उसकी नरम नाजुक कमर पर उंगलियों का स्पर्श छोड़ते हुए उसके कान में सरगोशी कर गया। उसको यूं बहकते देखकर इनाया जल्द ही होश में आई थी और उसे बाथरूम में धकेल कर खुद ड्रेसिंग रूम में जा घुसी। बहुत जालिम बीवी हो यार तुम, बाथरूम से हमजा चिल्लाया था। थोड़ी देर में दोनों तैयार होकर नीचे आ चुके थे, जहाँ लंच के लिए वो लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ चुके थे। शर्माई लजाई इनाया को देखकर सितारा के लबों पर दबी दबी सी मुस्कुराहट फैल गई थी। वो उसके करीब होती हुई कानों में फुसफुसाने लगी, क्या बात है, एक ही रात में चेहरे पर ऐसी चमक? ऐसा क्या जादू कर दिया हमजा ने तुम्हारे ऊपर? ये मोहब्बत का जादू है सितारा, और कुछ नहीं। और ये मोहब्बत की चमक ऐसी ही होती है कि इंसान का अंग अंग खुशी से दमकने लगता है, जैसा कि तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो। यूँ जिंदगी की तरफ लौटता देखकर मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है सितारा। अच्छा, और मुझे ज़िंदगी की तरफ लौटाने के लिए तुम क्या अपनी मोहब्बत की कुर्बानी कर देती? कितनी खुशी से हमजा को मेरी झोली में डालने के लिए तैयार हो गई थी। अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो जाता तो शायद मैं तो वक्त के साथ साथ हालात को स्वीकार कर लेती। और तुम्हारा क्या होता? पता नहीं। इनाया ने नज़रें झुका लीं। क्या खुसर पुसर हो रही है भाभी? मेरी मासूम भोली भाली सी बीबी को पट्टियाँ पढ़ाने की ज़रूरत नहीं, हमजा ने शरारत से कहा। ओह हेलो मिस्टर, तुम्हारी बीबी होने से पहले वो मेरी बहन भी है। जिस पर हमजा बुरा सा मुंह बनाकर रह गया। आज मैं और इनाया पगफेरे की रस्म के लिए मम्मी के घर जा रहे हैं, तो आज रात दोनों भाई हमें बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना। हम दोनों बहनें सुकून से एक रात उस कमरे में गुजारना चाहते हैं जहां हमने ज़िंदगी के इतने साल एक साथ गुजारे थे। लेकिन कुछ महीने इस कदर तकलीफ से गुजरे थे कि हम वो सुख दोबारा से महसूस करना चाहते हैं जो हमने मिस कर दिया था। समझे तुम दोनों? जबकि दबीर और हमजा ने बेबसी से एक दूसरे की ओर देखा था। ये तो जुल्म है सितारा। दबीर की दबी दबी आह निकली थी, जबकि हमजा का हाथ तो दिल पर गया था। अभी तो उसका मन इनाया को देखकर ही नहीं भरा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो उसे दोबारा से बाहों में लेकर कमरे में बंद हो जाए, और वो रात में भी उससे दूर रहने की बात कर रही थी। या खुदा, इतना बेदर्द सनम तो किसी को न दे। उसने एक दर्द भरी आह निकालते हुए कहा कि दोनों बहनें खिलखिलाकर हंस पड़ी थीं। जिंदगी से भरपूर हंसी थी दोनों की। अच्छा ठीक है, तुम दोनों की हालत पर तरस खाते हुए हम लोग शाम को ही आ जाएंगे, लेकिन एक शर्त है। हम हर शर्त मानने को तैयार हैं। दबीर और हमजा की एक साथ बोलने पर वो दोनों एक बार फिर से हंस पड़ी थीं। हनीमून के लिए आप लोग हमें पेरिस लेकर जाएंगे। मंजूर है बेगम। दोनों खुशी से खिल उठे थे और आगे बढ़कर अपनी अपनी मोहब्बत को अपने सीने से लगा लिया था। इतनी ही देर में घर के बाकी लोग भी खाने की टेबल पर आने लगे थे। अपने बच्चों को यूं खुश देखकर रुमाना बेगम भी खुश हो गई थीं। उनके मन में जो लालच भरा था अब वो कहीं धुंधलाने सा लगा था। उन्हें बस अब अपने बच्चों की खुशियां चाहिए थी और इन खुशियों के अलावा कुछ भी नहीं। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसे और रोमांटिक स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक सी स्टोरी के साथ।